जब 17 साल की उनकी बिटिया थी एकता, तो वो लेके मेरे पास आए। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित बहुत ही नामचीन लेखक सी नारायण रेड्डी जी का आपने इंटरव्यू किया, उनसे आपकी लड़ाई हो गई। फौजी सीरियल ना होता तो शाहरुख को कोई जानता ही नहीं। मुझे याद है कि एक चर्चा हुई थी कि जितेंद्र, फिल्म कलाकार जितेंद्र आए थे आपसे मिलने के लिए और आपने उनको घंटों बाहर बैठा दिया था। DD1 नेशनल था, DD2 मेट्रो था। आज किसी को पता है कि दूरदर्शन पे आज तक चैनल को लाने वाले आरंभिक लोगों में मैं हूँ। बहुत सारे पत्रकार तो जो उस समय प्रोग्राम किया करते थे दूरदर्शन में, उन्होंने अपना मीडिया हाउस बना लिया बाद में। हाँ, और दूरदर्शन के पैसे से ही बना लिया। उन्होंने कहा कि ये लो तुम्हारी लिखित में शिकायत दे गए। वो तो मेरे हाथ पैर और फूल गए थे पसीने में कि क्या लिफाफा दे गए। वो लिफाफा खोला, आज भी मेरे रिकॉर्ड में संग्रहित थी। यूपीएससी में मेरे सीनियर क्लास 1 ऑफिसर का चयन में वो लिफाफा काम आया। ज्ञानपीठ अवार्ड विनर लिख गया। आज भी मैं बात कर रहा हूँ तो 40 साल बाद मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। 45 साल बाद उन्होंने लिखा, द इंटरव्यूअर इज मोर जीनियस देन मी, आई सैल्यूट द लिटरेरी जीनियस ऑफ राजशेखर व्यास। तो तब तो इतना मीडिया की टाइकून हो गई, पर जब मेरे सामने आई थी तो 17 साल की एक बच्ची थी जिसे जीतू भाई कहते हैं, अब हम लेकर आए थे। और आज वो इतना बड़ा चैनल है और सबसे तेज और सबसे आगे बढ़ने वाला, और सब वो दूरदर्शन से 35 मिनट के प्रोग्राम से शुरू हुआ आज तक का। और क्या, आज तक हमारे 35 मिनट चलता था 10 बजे। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट प्रोग्राम अनकट विद संजय। आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान आए हुए हैं, पंडित राजशेखर व्यास जी। वो देश के जाने माने पत्रकार तो थे ही, ब्रॉडकास्टर रहे हैं, करीब 70 किताबों के लेखक हैं। 2000 से अधिक डॉक्यूमेंट्री फिल्में इन्होंने दूरदर्शन के लिए बनाई हैं और अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर दूरदर्शन के तकरीबन 1 दशक तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और दूरदर्शन में बहुत कुछ नया किया है और चेंज किया है। तो हम स्वागत करते हैं राजशेखर व्यास जी आपका हमारे। धन्यवाद संजय, याद करने के लिए। आप दिल्ली आए और दिल्ली में आपका दूरदर्शन में लंबा सफर रहा है और अतिरिक्त महानिदेशक के तौर पर जब आपने काम करना शुरू किया दूरदर्शन मुख्यालय में, तो बहुत सारे मुंबई के और बॉलीवुड के जो हीरो हीरोइन थे या फिल्म बनाने वाले लोग थे, निर्माता निर्देशक थे, आपके यहाँ मैंने देखा था कि भीड़ लगती थी। और भीड़ इसलिए लगती थी कि वो तमाम जो कार्यक्रम होते थे उनको आपके हाथ में था, आप उनको बनाने के लिए देते थे निर्माता निर्देशक के रूप में। मुझे याद है कि एक चर्चा हुई थी कि जितेंद्र, फिल्म कलाकार जितेंद्र आए थे आपसे मिलने के लिए और आपने उनको घंटों बाहर बैठा दिया था और वो बहुत ही निराश हो गए थे। नहीं, वो दुखद घटना है, पर वो अनायास घट गई थी, कोई सायास नहीं, और वो अखबारों में भी छपा। असल में क्या हुआ कि उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड भेजा होगा, उस पर रवि कपूर नाम, जो उनका मूल नाम है, जितेंद्र नाम नहीं लिखा हुआ। हाँ, तो फिल्मी नाम है जितेंद्र, तो हम जितेंद्र नाम से जानते हैं ना। उनका असली नाम जो कंपनी पे भी है वो रवि कपूर, उनकी पत्नी शोभा कपूर है और बिटिया एकता कपूर है। बिटिया को भी मेरे पास लाए हैं वो सब। तो जब वो पहली बार आए थे तो उन्होंने कार्ड भेजा होगा। मेरी पीए थी कमलजीत करके, कोई पंजाबी सिकनी, उसने बड़ी उत्साह में आके कहा भी था कि सर कार्ड दिया। तो मैं ऐसा कई बार सोचता था कि जब ये पीएस बहुत उत्साहित होकर आए ना किसी के लिए, तो दे आई समटाइम फील कि ये कहीं ओबलाइज है, क्यों जल्दी मचा रहे हैं। मैंने कहा बैठाइए अभी बाहर। बैठाया उन्होंने बाहर। वो आधे घंटे बाद शायद मुझे किसी मीटिंग के लिए बाहर जाना था। जब मैं निकला तो देखा जितेंद्र जी बाहर बैठे हुए, वो भी एक स्टूल पे, कुर्सी भी नहीं, स्टूल पे। तो मैंने कहा आप यहाँ क्यों बैठे? तो उन्होंने कहा सर मैंने कार्ड भेजा था, पर आपकी पीए ने बोला। और मैंने पीए को डांट लगा कि जितेंद्र जी को बाहर बैठा रखा। बोले सर मैंने कार्ड दिया था, आपने फेंक दिया था। आपने कहा बैठा अभी। और मैंने कहा आपने कब भेजा कार्ड? बोले सर मैंने कहा रवि कपूर आप तो नहीं है? बोले मैं रवि तो हूँ, मेरा फिल्मी नाम है जितेंद्र। मैंने कहा यार मेरे से नहीं, उन्हें अपने कार्ड में जितेंद्र नाम लिखवाना चाहिए। नहीं, क्यों लिखाएंगे? क्योंकि फिल्मी नाम है, असली नाम तो रवि कपूर। लेकिन उनकी पहचान तो जितेंद्र नाम से है। पर वो रवि कपूर कौन जानता है? हाँ, पर वो कंपनी में तो रवि कपूर ही रहे। तो कई लोगों के इस बारे में, ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ जो असली नाम और फिल्मी नाम, पर वो अनायास घट गया। फिर बाद में हम अच्छे दोस्त हुए और सबसे अच्छी घटना मैं आज आपको बताऊं जो मेरे हाथों एक पुण्य हुआ।
जब 17 साल की उनकी बिटिया थी एकता, तो वो लेके मेरे पास आए जी। और ये कैसी बोखाड़िया ने भी किया, बोले आप मेरे बच्चों को कुछ भी बना दीजिए, जो खर्च होगा हम करेंगे। खर्च से मतलब लोग समझते थे कि पैसे खिलाने से कुछ होता है, वो गलती से ईमानदार आदमी पास आ गए। तो मैंने कहा कि खर्चा ही करना, तो हमारे दूरदर्शन में हमने मेट्रो चैनल शुरू किया था। वहाँ स्पॉन्सर में प्रोग्राम मिलते थे, आप टाइम स्लॉट खरीदो और बनाओ। तो पूरा आइडिया दिया कि इस पे एकता से कहो एक सीरियल बना के लाए। एकता को कोई बनाने का अनुभव ही नहीं था, वो पढ़ी लिखी। बालाजी टेलीफिल्म्स उसने बनाया बाद में। तो उसने ये अशोक चक्रधर को लिया और एक सीरियल लिखवाया था, इतिहास। बहुत लोगों को नहीं पता, वंश बाद तक पहला सीरियल एकता को हमने दिया है, इतिहास मेरा दिया हुआ। उसके बाद तो फिर आखिरी सीरियल भी मैंने ही दिया जब मैं दूरदर्शन से निकला हूँ, पवित्र बंधन, 500 एपिसोड का। अच्छा, ये एकता कपूर को? हाँ, 500 एपिसोड का चला और बहुत लोकप्रिय रहा वो। तो तब तो एकता मीडिया की टाइकून हो गई, पर जब मेरे सामने आई थी तो 17 साल की एक बच्ची थी जिसे जीतू भाई कहते हैं, अब हम लेकर आए थे। ऐसे बहुत नाम आए, राज बब्बर, शत्रु भैया, अमिताभ बच्चन हमारे यहाँ से करीब 18 करोड़ की वसूली करवाई मैंने। एन चंद्रा, इनको बूंद और समुद्र एक सीरियल दिया। बासु चटर्जी, बासुदा से हमने कैसे महान सीरियल बनाए, ब्योमकेश बख्शी, कक्का जी कहीं, रजनी, उड़ान, और सबसे मशहूर सीरियल मेरे टाइम बना 26 प्रेम कहानियां। बासुदा मेरे बहुत परम अंतरंग हो गए थे। अलिफ लैला वगैरह भी आप ही के समय का बना? हाँ, ये रामानंद सागर की टीम ने बनाया था। सागर साहब, मैं डीडी मेट्रो भी देखता था, मेट्रो चैनल का हेड रहा काफी समय, तो मेट्रो चैनल 2 बार तो सारे सीरियल्स के जो चंक थे सब आपके हाथ में थे? टीम वर्क होता, लेकिन मेरे पास मेट्रो चैनल शुरुआत के दौर से रहा, तो मेट्रो में हमने बहुत अच्छे सीरियल चलाए, स्वाड ऑफ टीपू सुल्तान और ग्रेट मराठा जैसे महान, बुनियाद, हम लोग, नुक्कड़, सर्कस, सब महान सीरियल तो मेट्रो की थे। आज प्राइवेट चैनलों से आप कहो 2 अच्छे धारावाहिक घर घर में ये जो है जिंदगी और ये सब। हाँ, देख भाई देख। हाँ, देख भाई देख, जया भादुड़ी का प्रोडक्शन था, सरस्वती, ये शेखर सुमन उसी से आए। फौजी, और घर घर में इसकी पहुंच। फौजी अभिमन्यु सिंह से शाहरुख खान जाने गए। फौजी सीरियल ना होता तो शाहरुख को कोई जानता ही नहीं, दिल दरिया, दूसरा केवल, ये सब। आप ये जो लाफ्टर के आज दुनिया के चैलेंज देखते हैं ना, ये सब हमारे यहाँ फिलर्स कहते थे। मतलब सोप ओपेरा की जो शुरुआत हुई, ये आपने दूरदर्शन के माध्यम से, उस समय दूरदर्शन ही था? नहीं, हमारे यहाँ मेरे आने से पहले तक एक सीरियल दूरदर्शन ने इन हाउस पहला बनाया था, 2। एक दादी माँ जागी, चिरंजीत का लिखा हुआ, और एक बीबी नातियों वाली। फिर मनोहर श्याम जोशी ने हम लोग लिखा, फिर बुनियाद। हम लोग तो बहुत चला। हाँ, मेरे डायरेक्टर जनरल ने मेरे रिटायरमेंट से पहले भी, और एक सियार में किसी और बड़े डीजी ने लिखा था कि दूरदर्शन, अंग्रेजी में बहुत अच्छा सेंटेंस था, दूरदर्शन राजशेखर व्यास के साथ बड़ा हुआ और राजशेखर व्यास दूरदर्शन के साथ बड़ा हुआ। जी। मैं यहाँ आया था 1980 में, दूरदर्शन में मैं लड़ने पहुंचा था, झगड़ा करने, कि आप भगत सिंह क्यों नहीं दिखाते, चंद्रशेखर आजाद क्यों नहीं दिखाते। तब उस समय आपकी नौकरी दूरदर्शन की नहीं, मैं 19 साल का बच्चा था, फ्रीलांसर था, अखबारों में लिखता था, किताबें लिखता था। पर मुझे ये था कि एक एक परिवार, मतलब गांधी जी, नेहरू जी पे आप चैनल खोल लो, प्रेमचंद पे चैनल खोल लो, पर पांडे विजय शर्मा उग्र पे कुछ नहीं। तो मैं, दुर्गावती सिंह एक प्रोड्यूसर होती थी, उनको हम लोग दरोगावती सिंह कहते थे, वो बिहार यूपी की थी, वो ठाकुर भगवती शरण सिंह के परिवार से थी, बड़ी वेल रेड थी, दबंग महिला। तो मैं लड़ने पहुंचा। सौभाग्य से वहां अजीत कुमार एक कवि हैं जो बच्चन जी के बड़े क्लोज से, करोड़ीमल कॉलेज के प्रोफेसर, वो बैठे थे, और झगड़ा इस बात पे चल रहा था कि उनको 250 रुपए का पेमेंट चाहिए और ये 150 और 75 से आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो मैं खूबसूरत नौजवान था, गांव से आया हुआ, पढ़ा लिखा, तो मुझे दुर्गावती सिंह ने बड़े प्यार से बैठाया, पानी वानी बेटा, सब भगत सिंह पे भी बनाएंगे, सुभाष बाबू पे भी बनाएंगे, उग्र जी पे भी बनाएंगे, तुम ही बनाओगे, पहले बताओ तुम हमारा प्रोग्राम पेश करोगे क्या। वो मोरा चट्टा लाल सुर्ख संघर्ष करते हुए आया था गांव से, पिताजी चले गए तो 19 साल में दिल्ली आ गया, सड़क पे सोया, अखबार बिछा के सोया, अखबार ओढ़ के सोया। पर मेरे को खाना बनाना नहीं आता था, मैं राजा का बेटा था, तो चाय भी बाजार की पीते नहीं थे, होटल की। तो क्या था कि मैं 2 केले और दूध खा के जीवन गुजारा करता था, 2 केले खाता था, और शीर्षासन, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, इंडिया गेट घूमने जाना, 8 राउंड घूमना, और आकर के 2 केले दूध। किस सन की बात है? 80 की बात। और दिलचस्प बात ये कि पैसे हो तो 5 रुपए का गाजर टमाटर का जूस बड़ा ग्लास, नहीं हो तो 2 रुपए का कुछ खा पी लिया, बहुत आ गए तो 24 रुपए का अनार का जूस आता था। तो वो लाल सुर्ख तेजस्वी नौजवान था, दंड बैठक, सूर्य नमस्कार, गोरा चिट्टा, दिखने में खूबसूरत,
तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया कि तुम हमारे प्रोग्राम पेश करोगे। तो वो बहुत बड़े राइटर आए थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी के ससुर जी। डॉक्टर दशरथ ओझा, शंकराचार्य पे उनका काम, उनके साथ बैठा दिया कि बात करो। अब वो भी चीखे कि ये बच्चा क्या बात करेगा, 19 साल का। तो दुर्गा जी ने कहा कि अभी लाइटिंग हो रही है, कैमरा वैमरा स्टूडियो सज रहा है, ये डमी है, ये तब तक बैठा है जब तक कि मेन एंकर आएंगे, आप इनसे बात करो। बात होते होते ऐसी बात बनी कि वो लिख के दे गए कि मुझे तो युवा शंकराचार्य के दर्शन हुए, उनका नावल था शंकराचार्य। और फिर वो धीरे धीरे मैं दूरदर्शन का एंकर हो गया, प्रोग्राम पेश करने लगा, 75 रुपये, फिर 150, फिर 250, फिर 1600 रुपये मिलने लगे, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट भी लिख लेता था, वॉइस ओवर भी कर देता था। ये आज जो मैं इतनी तेजी से बोलता हूँ ना, उसकी वजह यह है, नई पीढ़ी तो अब सीख रही है धाड़ धाड़ 1 मिनट में 60 समाचार। मेरे पिता को एक बार बचपन में, मैं जब बहुत छोटा था, 14 साल का, तो ब्रेन हेमरेज हुआ था, मेमोरी चले गई। राहुल सांकृत्यायन और पंडित सुनानवे, 2 आदमी की मेमोरी चले गई। तो मैं इनको अखबार पढ़ के सुनाता था, तो 1 सेकंड में मतलब मुझे सुबह अखबार पढ़ के स्कूल भागना है, तो 20 अखबार पढ़ के फिर स्कूल भागता था। तो मैं इतना फास्ट, आपकी आवाज और रिदम ये सब कुछ दुरुस्त हो गया होगा, बहुत तेजी से। हाँ, बहुत तेजी से शुद्ध उच्चारण करने। हाँ, शुद्ध उच्चारण करो तो वो बीमारी में भी वो शपथ मारते थे। मैं पंजाब में आतंक फैला, हिंदी शुद्ध कर देते थे। मैंने संजय सिंह को पत्र लिखा, आदरणीय नहीं लिख सकते हो, श्रद्धेय क्यों नहीं लिखते हो, माननीय लिखने में क्या घटता है, माननीय संजय सिंह। तो भाषा शुद्ध करना, संस्कार देना। तो मैं जब दूरदर्शन पे आया तो सबसे बड़ी बात क्या थी, सबसे दिलचस्प बात बता रहा हूँ, डायरेक्टर जनरल ने इंटरव्यू देखा होगा, उन्होंने कहा कि यार ये कौन नौजवान ले आया जो दुर्गा किसी भी राइटर पे छोड़ दो साला। उसके बारे में इतना जानता कि वो राइटर भी सोचता कि ये मैंने कब लिखा था, इतना पढ़ा हुआ कहाँ से आया, क्योंकि मैं भारतीय भवन का सारा पुस्तकालय चाट के पढ़ा हुआ था, लाखों बुक्स चाटी हुई थी। एक ही संस्मरण बहुत दिलचस्प होगा कि एक हैदराबाद से एक महान लेखक आए, आज तो नई पीढ़ी जानती है। ये मुझे याद है कि वो कहीं चर्चा भी हुई थी, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित बहुत ही नामचीन लेखक श्री नारायण रेड्डी जी का आपने इंटरव्यू किया, उनसे आपकी लड़ाई हो गई। अरे वो दिलचस्प है। क्या होता था, ज्ञानपीठ अवार्ड विनर जितने लोग हैं सबसे करीब करीब मैं ही बात करता था। नरेश मेहता, सीताकांत महापात्र, श्री नारायण रेड्डी, इसलिए कि मैं इतना वेल रेड था, उनका सारा साहित्य चाटा हुआ होता था, पढ़ा हुआ होता था। और ना हो तो मैं ज्ञानपीठ जाके पहले बुक ले आता था, 1 रात पहले। जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते थे पूरी रात चाट जाता था, इतना अध्ययन करके आता था कि वो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता को बैठा दिया। वो उनको ये अहंकार था कि मैं 50 साल की उम्र में ज्ञानपीठ अवार्ड विनर हूँ, उस्मानिया यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड हूँ, पद्मश्री हूँ, ये क्या बच्चा बैठा दिया। ठीक है, बातचीत शुरू हुई। कमाल की बात ये, वो वर्ल्ड क्लास इंटरव्यू है, वो अभी भी कहीं खजाने मिलेगा दूरदर्शन के अभिलेखागार में। वो कबीर सुनाए, मैं दादू सुनाऊं, पलटू सुनाऊं, वो कोई बात करे तो वो गालिब सुनाए, मैं मीर सुनाऊं। बात होते होते एक स्टेज आ गया कि मैंने उनकी जिस मतलब कंपटीशन शुरू हो गया। नहीं, वो दिलचस्प बात ये कि वो रोचक बात हो रही थी, तो उनको ऐसा लगा, मैंने उनको ये थोड़ा सा चिढ़ा दिया ना, एक राइटर को छेड़ो। मैंने कहा आपकी जिस कृति पे आपको ज्ञानपीठ मिला, विशंभरा, ये जयशंकर प्रसाद की कामायनी और मिल्टन की पैराडाइज लास्ट की मिली जुली भेल है, ये चोरी कृति है, मतलब छाया कृति कहा मैंने, पर छाया कृति से भी कवि चौंका, मतलब मैं उसको चोर कह रहा हूँ। तो चिढ़ गया कि क्या आप कविता के बारे में कवि से ज्यादा जानते हो। अब एक बच्चे से सवाल हो रहा है, मैं 19-20 साल का। मैंने भवभूति का एक श्लोक सुना दिया जिसका आशय यह था कि पिता अपनी पुत्री के रूप लावण्य को नहीं जानता, उसने तो जन्म दिया, उसका रूप लावण्य तो प्रेमी ही जान सकता है। तो मैंने कहा आप भले ही कवि होंगे, कविता का रूप लावण्य तो मैं जानता हूँ। अब वो चिढ़ गए, बोले भवभूति मुझे उद्धृत कर, पर उसको समझ में आया कि बच्चा पढ़ा कितना है, भवभूति कोट कर रहा है। ये बात उस समय स्टेट्समैन वगैरह जनसत्ता में इसलिए छपी कि स्टूडियो में ये झगड़ा हो गया कि आप मुझसे ज्यादा जानते हो, बस हो गई, सब हो गई। पर वो जब आदमी शांत हुआ, चाय कॉफी पी और चले गया, तो लिफाफा छोड़ गया हमारे डायरेक्टर जनरल के पास। उस समय हमारे डायरेक्टर जनरल होते थे शिव शर्मा, जिन्होंने प्रणय राय, विनोद दुआ को इंट्रोड्यूस किया। शाम को मुझे कहा कि तुम्हें डीजी बुला रहा है। मैं तो वैसे ही बेचारा फ्रीलांसर था, कोई नौकरी पे थोड़ी था। और लोगों ने कहा कि इसलिए बुला रहे हैं कि तुम्हारी कल से बुकिंग नौकरी खत्म, बुकिंग बंद, तुम्हारी एंट्री बंद। क्या करा तुमने, ज्ञानपीठ अवार्ड विनर के साथ बदतमीजी करी। मैंने कुछ नहीं किया।
मैं गया, वो उन्होंने एक्चुअली प्रसारण, अच्छा वो जीवंत प्रसारण था, लाइव, ज्ञानपीठ अवार्ड से पहले होता था और फिर यहीं से वो ज्ञानपीठ लेने जाते थे। उन्होंने कहा कि ये लो तुम्हारी लिखित में शिकायत दे गए वो, तो मेरे हाथ पैर और फूल गए थे पसीने में कि क्या लिफाफा दे गए। वो लिफाफा खोला, आज भी मेरे रिकॉर्ड में संग्रहित थी, यूपीएससी में मेरे सीनियर क्लास 1 ऑफिसर का चयन में वो लिफाफा काम आया। ज्ञानपीठ अवार्ड विनर लिख गया। आज भी मैं बात कर रहा हूँ तो 40 साल बाद मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, 45 साल बाद उन्होंने लिखा, द इंटरव्यूअर इज मोर जीनियस देन मी, आई सैल्यूट द लिटरेरी जीनियस ऑफ राजशेखर व्यास। क्या बात। ज्ञानपीठ अवार्ड विनर लिख गया कि मैं राजशेखर व्यास को सैल्यूट करता हूँ, उसको कितना ज्ञान है। तो मुझे शिव शर्मा ने दुर्गा को बुलाया, दुर्गा एक तो इसका पेमेंट बढ़ाओ और इसको कंटिन्यू कर दो, हर हफ्ते में, महीने में 4 प्रोग्राम इसी से करो। आपने, मुझे याद है कि विदेशी सीरियल्स को लाने का श्रेय आपको जाता है दूरदर्शन पे। दूसरी भाषाओं के जो सीरियल होते हैं उनको आपने इन हिंदी में डब करके दिखाने का काम शुरू किया। असल में मुझे और एक सीरियल आता था जंगल बुक, जिसका जो टाइटल ट्यून था, सिग्नेचर ट्यून था, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला, जो जुबान जुबान पे था बच्चों के। असल में क्या होता था, हमारे यहाँ एक सज्जन घूमते थे, मैं विदेश घूम चुका था और काफी देश घूमा था, मैं हॉलीवुड स्टूडियो घूमी आया था, और इससे पहले न्यूयॉर्क में भी, और 3D एनिमेशन पे मुझे फ्रेंच गवर्नमेंट की फेलोशिप मिल चुकी थी। कुआलालंपुर में बड़े बड़े सेमिनार, इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग सेमिनार में कीनोट स्पीकर हो चुका था। तो मैंने दुनिया के कई देशों में देखा कि प्रोग्राम एक्सचेंज था, एक दूसरे के प्रोग्राम का आदान प्रदान, कुछ लेना देना नहीं, आप भी अपने से सीरियल इन हाउस बने हुए उनको दो, वो बदले में देंगे। तो ये हमने शुरू किया। मीनवाइल हमारे यहाँ एक सज्जन घूमते थे, उनका नाम ही जर्मन शर्मा रख दिया था। वो जर्मनी के प्रोग्राम लाते थे और वो वहाँ का लुटा पिटा कचरा जो वहाँ चल चुका है 50 बार, पर वो अपने लिए नया है। तो ऐसी चीजें रशिया से आई, अमेरिका से आई, तो हमने मेट्रो में बहुत चलाई। लूसी शो, नई पीढ़ी को नहीं मालूम होगा, लूसी मुझे हॉलीवुड में मिली थी। लूसी सर्कस की कलाकार थी जो रबड़ की तरह, बच्चों को बड़ा मजा आता। टेलीटबीज और ये जंगल बुक, ऐसी कई चीजें दूरदर्शन पे हम लाए जो वहाँ की महान। सांदोकान इटली में चला एक महान सीरियल था जिसमें कबीर बेदी हीरो था, और वहाँ बहुत फेमस हुआ और यहाँ लोगों को पता ही नहीं था। तो वहाँ के चले हुए बहुत से, यश प्राइम मिनिस्टर अपने यहाँ सबसे पहले लाए बीबीसी लंदन। हाँ, ये तो ऐसी बहुत सारी धारावाहिक जो विश्व के देशों में चल चुके हैं, लोकप्रिय हो चुके हैं, और उनके यहाँ टेप रखी हुई है। तो एक्सचेंज करते थे हम भी उनको बदले में कुछ अच्छी चीज देते थे। हमारे यहाँ इन हाउस बनी हुई दूरदर्शन के इन हाउस संगीत के प्रोग्राम बाहर बहुत है। भारत एक खोज सबसे ज्यादा दुनिया में चली। भारत एक खोज, रामायण जापान में और नेपाल में खूब चला, महाभारत बहुत देशों में गई। और जो हमारे अच्छे लोकप्रिय, मैंने संगीत का एक बहुत बढ़िया शुजात हुसैन से प्रोग्राम बनाया था, लगभग 700 एपिसोड का। उसमें सरगम का सफर और स्वरों का सफर, उसमें रागों के निर्माण की कहानियां, उन रागों पे बेस्ड फिल्मी गाने सब दिखाते थे। तो डांस ऑफ इंडिया, डांस पे पद्मा सुब्रमण्यम के बहुत अच्छे सीरीज बने हमारे। तो कई बहुत अद्भुत सीरियल जो दूरदर्शन पे बरसों चले। डीडी भारती में मैंने साहित्यिक प्रोग्राम बहुत कराए, साहित्य के महान कलाकारों के, लेखकों की कृतियों पे। सन्यासी इलाचंद जोशी की ऐसी कृति है मनोवैज्ञानिक, जिसपे कोई सीरियल बनाने की सोच ही नहीं सकता, हमने बनवाया। बूंद और समुद्र, अमृतलाल नागर, नाचो बहुत गोपाल, अमृतलाल नागर, जितने तो साहित्य का एक माहौल था वहां पे, बहुत बनाया। दूरदर्शन में 80% बड़े राइटर्स की कृतियों पर, साहित्यिक कृतियों पर धारावाहिक बनवाने का सौभाग्य मुझे है कि मैं ढूंढ ढूंढ कर महान लेखकों की कृतियां देता था प्रोड्यूसरों को कि इन पर काम करो, और वो लोकप्रिय होते थे। हमारे आप देखो, बिमल मित्र के करीब करीब सब नावल पे सीरीज बने। इंतजार और सही, इकाई दहाई सैकड़ा, मुजरिम हाजिर है, सब बने सीरीज। बहुत सारे पत्रकार तो जो उस समय प्रोग्राम किया करते थे दूरदर्शन में, उन्होंने अपना मीडिया हाउस बना लिया बाद में। हाँ, और दूरदर्शन के पैसे से ही बना लिया। ये नहीं कह सकते अपना श्रम दिया उन्होंने, पर राघव बहल, पी शशि कुमार ताना बना करते थे जी। राघव बहल, आज नाम भूल गए लोग, प्रणय राय, विनोद दुआ, परख करता था विनोद, और मनोज रघुवंशी, राजीव शुक्ला रूबरू करते थे, और बहुत नाम है। जो राहुल देव करते थे हमारे यहाँ, सबको दिए थे। प्रमोद महाजन ने बुला के एक सीरीज दी थी रूबरू। शख्सियत मृणाल पांडे करती थी। तो बड़े राइटर्स ने और जर्नलिस्टों ने काम किया, कोई बचा नहीं। तरुण तेजपाल हमारे यहाँ एक बुक शो करता था, बुक रिव्यू का,
अच्छा। एक हमने और चैनल खोला था जो अब लोगों के निगाह में नहीं और ध्यान में नहीं है, वो इंटेलेक्चुअल चैनल था, DD3। DD1 नेशनल था, DD2 मेट्रो था। आज किसी को पता है कि दूरदर्शन पे आज तक चैनल को लाने वाले आरंभिक लोगों में मैं हूँ। मेट्रो चैनल में बैठता था, एक प्रोग्राम आया 30 मिनट का कंटेंट का कि साहब न्यूज और करंट अफेयर पे होगा। हमारे चीफ थे SS गिल, उन्होंने बोला जाने दे, इनकी भाषा ऐसी जनसत्ता वाली भाषा समाचारों की। और राहुल देव से पहले सुरेंद्र प्रताप सिंह पेश करते थे और वो लोकप्रिय होने लगा, इतना लोकप्रिय कि मेरे को बुला के सीओ ने कहा कि पुत्र तूने हमारा नेशनल न्यूज मार दिया, तो फिर इसको पीछे ले जाओ। तो 10:35 पे ले गए और उनकी फीस भी बढ़ा दी बेचारों की, 35,000 से 45,000 कर दी। और आज वो इतना बड़ा चैनल है और सबसे तेज और सबसे आगे बढ़ने वाला और सब, वो दूरदर्शन से 35 मिनट के प्रोग्राम से शुरू हुआ आज तक का। और क्या, आज तक हमारे 35 मिनट चलता था 10 बजे और पूरा 24/7 अब हो गया। ये हमारे यहाँ से बना है, टेप लेके आते थे प्रभु चावला, अरुण पुरी, कृष्णन, ये लोग टेप लेके आते थे। अच्छा, 90 का दशक का जो दौर था दूरदर्शन का, उस समय क्या चुनौतियां थी? बहुत सारी थी। 90 में क्या हुआ कि 90 का नॉस्टैल्जिया का इंटरव्यू लिया मेरा नितिन ठाकुर ने जी, जी। पोस्ट पर। असल में प्राइवेट चैनलों का आगमन शुरू हो गया था, आना शुरू हुआ था। सोनी, स्टार, ये सब एशिया में, स्काई फ्री करके प्रमोद जी ने सब जी न्यूज वगैरह भी आया। तो हमारे यहीं ऐसे आए चैनल 9 गोल्ड, संजय पुगलिया ये लेके आए थे, वो उसको कैरी पेकर, जिम पेकर, चैनल 9 सर्कस, 9 गोल्ड, उसने मेट्रो पर 2.5 घंटे खरीदे थे शुरू। हमारे ही प्रोग्राम हमारी चैनल पे, वो आगे उनका चैनल बनाने का प्रक्रिया थी। मैं प्राइवेट से सब हो रहा था, इसके खिलाफ भी था, पर ये धीरे धीरे आगमन शुरू हो गया था। लेकिन इससे बावजूद मैं जब 2013 का नेशनल हेड हूँ, आप रेवेन्यू निकालेंगे, आंकड़े निकालेंगे, हाईएस्ट TRP और हाईएस्ट रेवेन्यू का नाम है मैं नेशनल हेड होने पर। सरस्वती चंद्र में लाया, सत्यमेव जयते में लाया आमिर खान का। लोगों ने कहा सब, मैंने ब्योमकेश बख्शी को अद्भुत ढंग से चलाया। सत्यमेव जयते को लेकर कंट्रोवर्सी भी कुछ हुई थी क्या? छोटी मोटी थी, वो कोई बड़ी चीज नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ब्योमकेश बख्शी कैसे लागा। मैं मेहनत बहुत करता था, 50 अखबार लेके मेरे लोगों को बैठाता था कि देखो स्टार पे क्या जा रहा है, सोनी पे क्या जा रहा है, फलाने पे क्या जा रहा है। अगर वहां CID जा रहा है तो मुझे उससे कॉम्पीट करते, मेरे यहाँ भी डिटेक्टिव करण और फलाने 10 सीरियल है। लेकिन नहीं, बासु चटर्जी ने 2 लाख पर एपिसोड में एक सीरियल बनाया था ब्योमकेश बख्शी, विभूतिभूषण बंदोपाध्याय का, भारतीय धोती कुर्ते वाला जासूस, इंटेलेक्चुअल जासूस। हमने उसको 20-20 मिनट के 3 हिस्से करे, सुपर फास्ट म्यूजिक लगाया और CID को घेरा। अगर CID बुधवार को है तो हम गुरु और शुक्र, बुध गुरु शुक्र तीनों दिन फेंकते, वही टाइम। उसका संगीत आनंद शंकर का दिया हुआ, मैंने उसको सुपर फास्ट ट्रैक म्यूजिक करा। काफी बासुदा ने कहा तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुमको जो करना करो। 2 लाख की चीज को मैंने 24 लाख पर एपिसोड बेचा 3 दिन में। आप सोचिए कि 1 करोड़ कमा के दे रहा हूँ। इसके बाद यश चोपड़ा ने फीचर फिल्म बनाई ब्योमकेश बख्शी सुशांत को लेके, जो चली नहीं। लेकिन दूरदर्शन पे ब्योमकेश बख्शी ऐसा लोकप्रिय हो गया था कि घर घर फिर देखने लगे, नहीं फिल्म, बहुत लोकप्रियता आई थी। मुझे किसी ने कहा पुराने सीरियलों से चूसे हुए गन्ने से रस निकाल रहा हो, तो मैंने नए से नए कोक स्टूडियो भी लाके रखे। ये जो इंडियन आइडल चल रहा है, ये हमने पहले दूरदर्शन पर नाद भेद प्रोग्राम शुरू किया था, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का, शास्त्रीय संगीत की स्पर्धा, जिसमें शबाना आजमी एंकरिंग करती थी। तो बहुत सब प्रयोग किए। आपको एक नई बात बताऊं, आज आप NDTV देखते हो, कोई भी चैनल, ये सब दूरदर्शन से ही जन्मे हैं। वो उसी हमारे ही प्रोग्राम की, जैसे आप चिट्ठी लिखते हो ईमेल हो गई, गांव के लोग बात करते व्हाट्सएप हो गया, चिटचैट हो गया, ये ट्विटर क्या है फेंक दिया। सब हमारी चीजें जब हम करते थे नगर और नागरिक, जयमाला रेडियो पर करते थे, महान अभिनेता आए और अपनी पसंद के गीत सुनाता। जी, जितेंद्र आपने नाम लिया, या किशोर कुमार आए, अमिताभ अपनी पसंद के गाने सुना रहे हैं, तो सैनिक सुनते थे। फॉर द फोर्सेस होती थी वो जयमाला। उसको प्रणय राय ने नया रूप दिया, बरखा दत्त प्रीति जिंटा को लेके हिमालय पे जा रही, वहां जा रही, सेना के वहीं गाने सुना रहे हैं, वही सैनिक नाच रहे हैं, वो सब है हमारे ही। आप और हम, हमारे यहाँ पत्रों का उत्तर था, वो इन्होंने उठाया। जी साहब, हमारे यहाँ एक प्रोग्राम होता था, वो पपेट, गुस्ताखी माफ, वो भी इनके यहाँ, वो सब कॉपी वही है, उसको रूप बदल के ले आए। पैकेजिंग का खेल है आलू की। लेकिन जब नए चैनल आएंगे बहुत सारे, उनके साथ दूरदर्शन मुकाबला नहीं कर पाया बाद में, ऐसा क्यों हुआ? नहीं, मैं आपसे कहता रहा हूँ, 2013 तक मैं हाईएस्ट TRP और रेवेन्यू दे रहा था।
अगर आप मुझसे कहें तो मैं कहूंगा कि हम खुद ही नहीं चाहते, अंदर का तत्व भी एक ऐसा था जो नहीं चाहता था कि आप प्राइवेट चैनलों से मुकाबला करें, क्योंकि प्राइवेट चैनलों के अंदर भी हमारे ही लोग घुसे हुए थे। दूरदर्शन के ही लोग तो गए प्राइवेट चैनल में, कोई बाहर से थोड़ी पैदा हुए थे। मतलब एक तरह का दबाव था कि इसको आगे नहीं ले जाना है। दोनों तरफ से, सरकार के भी पक्ष से प्राइवेट चैनलों को बहुत, दरअसल उस समय क्या था कि दूरदर्शन के अंदरूनी लोग ही बाहर सब चैनलों में चले गए थे। तो वो हमारा जो बसवराज नाम का आदमी जो हमारा नेशनल चैनल का वो बनाता था शेड्यूल, वो तो स्टार में जाके बैठ गया। हमारा शेड्यूल मास्टर, हमारे जो भी लोग जितने शहजादी साइमन से लेके जो भी नाम आप सुनोगे उस जमाने के बड़े नाम, सब दूरदर्शन से स्टार पे गए। 3-3 लाख 5-5 लाख के पैकेज। एक तो दूरदर्शन के साथ धोखा हुआ मेरे। ये हुआ, लोगों ने किया, और बाद में उन्होंने भी भगा दिया, प्राइवेट चैनलों ने इनकॉम्पिटेंट के भगाया, तो चले नहीं। लेकिन दरअसल उनके पास जो फैसिलिटी थी, जो फ्रीडम थी, उस समय दूरदर्शन जो है सरकारी तंत्र था, अब प्रसार दबाव भारती था। अब ऑटोनॉमस हुआ ना, दबाव ऐसा नहीं था, डायरेक्ट दबाव कभी नहीं, न्यूज पे होता था थोड़ा बहुत, जी। वो भी प्रेम हाउस का थोड़ा बहुत प्रेशर होता होगा मुझे जहां तक, क्योंकि न्यूज में हम इतना इंटरफेयर करते नहीं थे, पर प्रोग्राम मैटर हमारा था, कंटेंट पे बहुत ज्यादा कोई नियंत्रण नहीं था। आज नहीं तो आप ये जो राष्ट्रभक्ति की बातें करते हैं या देशभक्ति की जो बातें करते हैं, जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आपको आश्चर्य होगा, बहुत कम लोग जानते हैं कि कम्युनिस्ट था जो सीईओ था एसएस गिल, पद्म भूषण, उसके समय आए रामायण महाभारत, जिससे हिंदुत्व का पुनरुत्थान कहते हैं। बल्कि वो ज्यादा सतर्क रहते हैं, वो मुझे कहते हैं राजा तू देखना जन्माष्टमी का लाइव कर देना जन्म मथुरा से, नहीं तो लोग बोलेंगे कॉमरेड बैठा तो मथुरा से जन्माष्टमी नहीं दिखाई। तो वो ज्यादा सतर्क रहते थे। हमसे बातचीत कर रहे थे देश के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार, पत्रकार, लेखक, फिल्मकार और ब्रॉडकास्टर, पूर्व महानिदेशक दूरदर्शन श्री राजशेखर व्यास जी। हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। धन्यवाद।